एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक कबूतर अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था। कबूतरी बहुत स्नेही थी और अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी। हर सुबह वो दूर दूर तक उड़कर दाना लाती और अपने बच्चे को खिलाती। बच्चा अभी उड़ना नहीं सीख पाया था, इसलिए वो घोंसले में ही रहता था। उसी पेड़ के पास एक काला, चालाक और भूखा कौवा भी रहता था। वो हमेशा दूसरों का खाना छीनने के मौके ढूंढता रहता था। उसने कई दिनों से कबूतर के बच्चे पर नजर रखी थी। एक दिन कबूतरी रोज की तरह दाना लेने जंगल की ओर उड़ गई। जाते समय उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तब तक तुम घोंसले से बाहर मत जाना। कबूतर का बच्चा बोला, ठीक है माँ। जैसे ही कबूतरी गई, कौवा चुपचाप उड़कर घोंसले के पास आ गया। उसने बच्चे को डराते हुए कहा, अरे छोटे कबूतर, तुम्हारी माँ तो चली गई है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बच्चा डर गया और कांपते हुए बोला, कृपा करके मुझे मत खाओ, मेरी माँ आ जाएगी। कौवा हंसने लगा, जब तक वो आएगी तब तक मैं तुम्हें खा चुका होऊंगा। इतने में कबूतरी दूर से सब देख रही थी। वो बहुत घबरा गई, लेकिन समझदारी से काम लिया। वो जानती थी कि ताकत से कौवे को नहीं हरा सकती, इसलिए उसे बुद्धि से हराना होगा। कबूतरी नीचे उतरकर बोली, कौवे भाई, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पास के खेत में बहुत सारा अनाज पड़ा है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। कौवा लालच में आ गया। उसने कहा, अगर सच में अनाज है तो चलो। कबूतरी कौवे को उड़ाते हुए एक किसान के खेत तक ले गई। वहां पहले से ही किसान जाल लेकर बैठा था, क्योंकि कौवे रोज फसल खराब कर रहे थे। जैसे ही कौवा खेत में उतरा, वो जाल में फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। कबूतरी बोली, ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाने का यही परिणाम होता है। किसान कौवे को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ आया और चेतावनी दी कि दोबारा खेत में मत आना। कबूतरी तुरंत अपने घोंसले में लौटी। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। बच्चा बोला, माँ, आपने मुझे बचा लिया, आपने बहुत समझदारी दिखाई। कबूतरी मुस्कुराकर बोली, बेटा, ताकत से नहीं, बुद्धि से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। उस दिन के बाद